गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। ठीक है। जो आपसे इससे पहले आपने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं इसके अंदर जेनेटिक्स की, तो आज हम एक और प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कई बार क्या होता है, इस टाइप का आ जाता है आपको बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अपने क्या करना है, अच्छे से स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है पहले उसको समझना है, क्या लिखा हुआ है। देखो स्टूडेंट, क्या लिखा, पी प्लांट, एक पी प्लांट है विद द पर्पल फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर। ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स थोड़ी सी अगर लेना चाहो हिंट या वैसे करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास क्या आ गए, पेरेंट्स दे रखे हैं उन्हें, तो यहाँ पर आप लिखते जाया करो। तुम्हारे पास क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या है ये, पेरेंट्स दे रखे हैं, और पेरेंट्स हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है पर्पल फ्लावर्स, तो हमने पर्पल फ्लावर्स ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे पर्पल क्यों लिया यहाँ पे, और दूसरा दे रखा है व्हाइट फ्लावर, तो व्हाइट। और अगर इस वॉयलेट की और पर्पल की और व्हाइट की बात करें तो उसमें आपको याद होगा 7 कंट्रास्टिंग जो ट्रेड्स हमने पढ़े थे उसके अंदर देखा था हमारे पास जो कलर्ड फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, डोमिनेंट, और व्हाइट कैसे होते हैं, रिसेसिव। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, डोमिनेंट वन ले ली, और दूसरा हमारे पास क्या ले लिया हमने, व्हाइट फ्लावर्स ले लिए जो कि कैसे हैं, रिसेसिव है। ठीक है। इन दोनों बीच में क्रॉसिंग करने के लिए दिखा रखा है। अब बोल रहा है कि इन दोनों की क्रॉसिंग के दौरान क्या हुआ, हमारे पास 50 प्लांट्स आए विद ओनली पर्पल फ्लावर्स। पर्पल फ्लावर्स आए, कितने आए, 50 प्लांट। तो दोनों की क्रॉसिंग की और क्रॉस करने के बाद इनके पास ओनली कौन से आए, पर्पल फ्लावर्स आए। तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, जीनोटाइप्स की बात कर लेते हैं। तो जीनोटाइप हमारे पास क्या आ गए, कैपिटल पी कैपिटल पी, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्मॉल पी स्मॉल पी। फिर क्या आता है, गैमेट्स। तो गैमेट्स में वो पता है क्या आ जाएगा, कैपिटल पी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल पी आ गया। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गई, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन की बात करें बच्चों तो क्या आ गया, कैपिटल पी, यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल पी। ठीक है। कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसका फिनोटाइप्स नहीं पता। देखो हमारे पास क्या आ गया, जीनोटाइप्स आ गए, तो इनका फिनोटाइप्स निकालना है। तो कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन एक्सप्रेस करता है, जो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट कौन होता है, जिसको हम कैपिटल लेटर में लेते हैं। तो कैपिटल पी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल फ्लावर्स। तो दैट मीन ये फ्लावर कैसे होंगे, पर्पल फ्लावर्स होंगे। ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि 50 प्लांट दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो 50 प्लांट क्यों है, तो बेटे प्लांट्स कितने भी नंबर दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें ये देखना है कि F1 जनरेशन में क्या कि एक ही टाइप के प्लांट्स आ रहे हैं, दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है ओनली, ओनली पर्पल फ्लावर आ रहे हैं। तो पर्पल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पर्पल क्या है, डोमिनेंट है। तो सिंपल सी बात है, नहीं भी दे रखा होता तो हमें पता था क्या आने वाला है, डोमिनेंट पर्पल फ्लावर आने वाले हैं। तो अब इसके बाद बोलता है कि ऑन सेल्फिंग। तो अब अगर इसकी हम बोलता है कि सेल्फिंग करते हैं, तो सेल्फिंग करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, दीज प्लांट्स, ये वाले प्लांट्स जब सेल्फी करेंगे इसकी, तो सेल्फी वाला रीजन मान लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट जीनोटाइप आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जीनोटाइप क्या आ गया भाई, कैपिटल पी स्मॉल पी और कैपिटल पी स्मॉल पी, इन दोनों की इसमें क्रॉसिंग हो जाएगी। तो बोला सेल्फिंग जब करेंगे इसकी, तो सेल्फिंग करने के बाद 482 प्लांट्स आएंगे कौन से, पर्पल कलर के, एंड 162 मिनट में 162 फ्लावर्स आएंगे कौन से, व्हाइट वाले। ठीक है, ये बोल रखा है। तो अब आपको काउंटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है। आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 482 और 162, तो आपको अपना क्रॉस कंप्लीट करना है। तो क्रॉस की कंप्लीट करने की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, गैमेट्स आ गया। तो गैमेट्स में क्या आ जाएगा वो पता है, कैपिटल पी आएगा और एक स्मॉल पी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल पी स्मॉल पी। ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है। तो पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने बना लिया इसका पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में हमने रख लिए अपने गैमेट्स। यहाँ पर आ गया मेल का साइन, यहाँ पे आ गया फीमेल। तो क्या है मेल, कैपिटल पी स्मॉल पी। यहाँ पर भी क्या है, सेम है, कैपिटल पी, तो यहाँ पे हमने कैपिटल ले लिया, कैपिटल पी स्मॉल पी, यही आया। ठीक है। तो क्रॉस कर लो, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी और स्मॉल पी स्मॉल पी, ये आएगा।
अब इसका क्या निकालते हैं हम, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक तो क्या आ गई इसकी फिनोटाइपिक रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, इनके फिनोटाइप पता करने पड़ेंगे। तो भाई कैपिटल पी क्या बनेगा, पर्पल। कैपिटल पी स्मॉल पी क्या बनेगा, पर्पल। कैपिटल पी स्मॉल पी क्या बनेगा, पर्पल। और ये क्या बनेगा, व्हाइट। ठीक है। तो बोल रहा भाई दो टाइप के आ गए, एक हमारे पास क्या आ गए, पर्पल आ गए, और दूसरे हमारे पास क्या आ गए, व्हाइट आ गए। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 3:1। ठीक है, क्या आ गई, 3:1। दूसरा हमने क्या निकालना होता है, इसकी जीनोटाइपिक रेशो। तो यहां पर जीनोटाइपिक रेशो भी निकाल लेते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या आ गई, पहले आया कैपिटल पी रेशो कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर कैपिटल पी स्मॉल पी है तो हमने लिख रखा है ऑलरेडी। फिर क्या है, स्मॉल पी। काउंट कर लो कितने हो गए, 1:2:1। ये हमारे पास क्या आ गई, जीनोटाइपिक रेशो आ गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ऑन सेल्फिंग करने पर हमें 482 प्लांट्स मिलते हैं, कौन से, पर्पल के, और 162 मिलता है हमारे पास कौन से, व्हाइट के। तो अगर हम 482, ठीक है, 482 रेशो 162 निकालें तो इसकी अप्रोक्सीमेटली क्या रेशो आएगी, 3:1 ही तो आएगी। ठीक है, 162 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई भी करें तो आसपास कुछ इसके ही आएगा। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 3:1, और यही रेशो तुम्हारे पास आ रही है 3:1। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, हमारा आंसर क्या है, सही है यहाँ पे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इसकी रेशो निकाल सकते हो। तो रेशो हमारे पास क्या है कि इसी टाइप के देखो मिलेगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए जीनोटाइप्स दिया होता, उसकी कोई रेशो दी होती, तो आप उसको कंपैरिजन करते हैं यहाँ से। अब फिनोटाइपिक दे रखे हैं इसके, तो फिनोटाइप हम फिनोटाइपिक रेशो से निकाल लेंगे इसकी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें एक चीज और दे रखी है, पूछ रखा है कि व्हाट मैकेनिज्म अकाउंट फॉर दिस रिजल्ट। मतलब ये जो रिजल्ट आया है, ये जो 482 प्लांट्स पर्पल आए हैं, 162 व्हाइट आए हैं, तो इसका आने का रीजन क्या है, कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, कौन सा काम करता है यहाँ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो हो गए थे सेग्रीगेट हो गए सेल्फिंग के दौरान, और जब सेल्फिंग के दौरान सेग्रीगेट हुए तो उसके बाद हमारे पास क्या है, आपको ये रेशो मिली और ये रेशो मिली। तो मतलब इस टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको ये दिया होता है कि आप क्या बताओ, कैपिटल पी स्मॉल पी की रेशो बताओ। तो आपको सिंपल बताना होता है कि कैपिटल पी और स्मॉल पी की रेशो, जैसे पूछ रखा है वैसे ही। तो आपको बताना होता है रेशो हमारे पास क्या आएगी, 2:1। या कई बार आपको दिया होता है कैपिटल पी स्मॉल पी बताओ, तो उसके अंदर क्या करना है आपने, कैपिटल पी स्मॉल पी, क्या आ गया, 1:2। इस तरीके से पूछ लेते हैं। कई बार आपको पूछेंगे कैपिटल पी स्मॉल पी की बताओ, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, 1:1। तो जैसा कि क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, आंसर बताना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, तो आप उसको ध्यान रखें, अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।